प्रेम का अभाव ही डर है। अगर आपके जीवन में डर गहराई से घुसा हुआ है तो यही जान लीजिए कि प्रेम की कमी है। यही वो कह रहे हैं। Perhaps everything that frightens us in its deeper essence is something helpless that needs our love. जितना प्रेम बढ़ेगा डर उतना न्यून होता जाएगा। डर अपने आप में शुभ भी है इस कारण कि डर सूचना देता है प्रेम की संभावना की। यूं समझें कि डर एक खाली जगह है। जहां खाली जगह है वहां भरने की भी संभावना है। तो डर प्रेम की संभावना है। डर अपने आप में शुभ है क्योंकि डर सूचित कर रहा है कि प्रेम का अभाव है। और मैं हर प्रकार के डर की बात कर रहा हूं, छोटे से छोटा डर, अजीब से अजीब डर। आपको एक छिपकली का ही डर क्यों ना हो, वो यही बताता है कहीं ना कहीं कुछ जीवन में कमी है, अन्यथा डर नहीं हो सकता था। तो शुभ है वो डर, वो एक इंडिकेटर है, उसको उसी रूप में लें। और अपने डर से भी प्रेम करें, उसके करीब जाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, लव योर सॉरो। उसके करीब जाएं, उसे परखें ध्यान। हम डर से डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। जो बातें हमें डराती हैं उनके करीब ही नहीं जाते। और यहां हम बड़ी चूक कर देते हैं। जो बातें हमें डराती हैं, जो कुछ हमें अप्रिय होता है, हम उसे अपने आप से दूर कर देते हैं और यही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपको जो बुरा लगता हो, आपको जो अप्रिय लगता हो, आपको खास तौर पर उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर कुछ राज छुपा बैठा है। वहीं पर आपकी दवाई छुपी बैठी है, वहीं से आपको दवाई मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? वहीं से आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। कई बार वो काल्पनिक भी सिद्ध हो जाता है। और अगर काल्पनिक सिद्ध होगा तो आपको अपने मन के विषय में पता चलेगा कि वो खुद ही कल्पनाएं निर्मित कर रहा है और खुद ही उनसे डर रहा है। जहां डर है वहीं मौका है डर के करीब जाने का। मैं डर को जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डर के करीब जाने की बात कर रहा हूं। Move to the center of fear. Find out from where it is coming. The root, the very root. डरे डरे जिए जाने से कुछ लाभ नहीं है ना, कुछ मिल नहीं रहा। इससे अच्छा ये है कि एक बार देख ही लो कि बात क्या है, क्यों उठता है। वो धूमिल की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं इसमें। क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखाया है? फिर आगे कुछ कहते हैं, बड़ा प्यारा है, अभी याद नहीं आ रहा, पर ये बड़ा बड़ा छेद देने वाला सवाल है कि क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? कोई गहरा डर ही होगा। बर्बरता दिख रही है और फिर भी अदब से बैठे हुए हो, कोई गहरा डर ही होगा। उसका उत्तर भी आगे वो देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर उस आग के चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, मैं भी बर्बरों से लड़ सकता हूं, मेरे भीतर भी आग है। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर उस आग के चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है। पूंजीवादी समझ आए ना, जो संग्रह
करने में यकीन रखता है, जिसका परिग्रह में बड़ा यकीन है, लालची है जो। तो इसी कारण यही तो डर है आपका, कुछ छिन जाएगा, पूंजी छिन जाएगी, पूंजी छिन जाएगी। इसी डर से बर्बरों के सामने अदब से बैठे रहते हो। फिर आगे उनकी कुछ ऐसे पंक्ति ठीक से याद नहीं आ रही है कि और कुछ गिनी चुनी चंद टुच्ची सुविधाएं हैं जो आग को भभक कर सामने आने नहीं देती, जो चाहती हैं कि स्थितियां ऐसी बने कि क्रांति भी हो जाए और चीज़ों की शालीनता भी बनी रहे। ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा हटके है, पर ऐसा ही है कि इच्छा हमारी ऐसी है कि क्रांति भी हो जाए और चीज़ों की शालीनता भी बनी रहे। अशालीन तो होना पड़ेगा, बेअदबी तो दिखानी पड़ेगी, बदतमीजी तो करनी पड़ेगी, और जो बहुत तमीज़ में ही जीवन बिताना चाहते हैं उनको नर्क और गुलामी ही मिलेगी। अशालीन तो होना पड़ेगा, गंदगी का सामना तो करना पड़ेगा। जेंटलमैन बने रह करके धार्मिकता नहीं होती। A mind that is not controlled or influenced by desires of the senses is mukt. Is it? Why so much emphasis is given to getting liberated? How does one really know that it is the freedom or thought of freedom? मुक्ति किसी संदर्भ में नहीं होती, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हमेशा अपने डुअल के साथ आता है। एक से मुक्त होगे तो दूसरे के पास चले जाओगे, ये कोई मुक्ति नहीं है। एक से मुक्त होकर के दूसरे की ओर आकर्षित हो जाना कोई मुक्ति नहीं है। और जब भी एक से मुक्ति की बात करोगे तो दूसरे की ओर आकर्षित हो गए ही होगे, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति किसी संदर्भ में है। मुक्ति कोई दूसरी ही चीज है। इसीलिए कभी भी मुक्ति को किसी वस्तु या व्यक्ति से मत बांधो। मैं तुमसे मुक्त होना चाहता हूं, ये बहुत फालतूपने की बात है। मुक्ति का अर्थ है सिर्फ मुक्ति। एक बार हमने पहले भी ये बात करी थी, उसमें कहा था अगर मुक्ति चाहिए ही और उसका कोई केंद्र बनाना चाहते हो कि किससे मुक्ति चाहिए, तो ये मत कहो फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस। बिल्कुल फिर सीधे आखिरी बात करो, बोलो फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ। दैट इज द ओनली फ्रीडम पॉसिबल। दैट फ्रीडम विल नॉट हैव एनी सेंटर, जस्ट फ्रीडम। And in that freedom, everything is included. That freedom does not exclude bondage. Then you see freedom even in bondage. And even in your deepest moment of bondage, you are still free. Are you getting it? मुझे कंफ्यूजन एक्चुअली इस बात से हुआ था कि जब उसमें पढ़ा था तो पहले तो उन्होंने मुक्ति की बात की है, स्टार्टिंग के श्लोक है, फिर जब आगे गए हैं यहाँ ये श्लोक आया है तो उन्होंने कहा है कि मुक्ति कुछ है नहीं, एक मन है जो मन अपनी वासनाओं से जो उनके चलाए नहीं चलता, उनके प्रभाव में काम नहीं करता। उन्होंने कहा है कि उस मन को ही मुक्त कह दिया है। तो वहाँ मुझे कंफ्यूजन हुआ कि वो मन ही मुक्त है। कोई ऐसा मन नहीं होगा जो प्रभावों पर न चले। समझना इस बात को, क्योंकि मन का अर्थ ही है प्रभाव। प्रभाव के अतिरिक्त मन और है क्या? मन प्रभावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
इसीलिए कह रहा हूं कि वास्तविक मुक्ति वो है जो प्रभाव में भी मुक्त रहे, जो प्रभाव में भी मुक्ति देखे, विच इज फ्री इवन इन बॉन्डेज। तब तो मुक्त हो। जो समस्त द्वैत में भी शून्य पर कायम है, तब तो मुक्त हो, अन्यथा मुक्त नहीं हो।